राजा संतानहीन था। संतानहीन होने के कारण बहुत ही दुखी रहा करता था। तभी तांत्रिकों ने उसको सलाह दी कि किसी गरीब के बच्चे की भेंट दे दी जाए तो राजा को संतान हो सकती है। भेंट चढ़ाने के लिए गरीब के बच्चे को लाया गया, लेकिन राजा ने उसको अपना राजकुमार घोषित कर दिया। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन भी बजा दें। राजा संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहा करता था। तभी पंडितों ने सलाह दी कि कुछ तांत्रिकों को बुलाया जाए। तांत्रिकों ने सलाह दी कि अगर कोई अपनी इच्छा से गरीब धन के लिए अपने बेटे को राजा के हवन करने के बाद भेंट चढ़ा दे तो राजा को संतान हो सकती है। राजा ने सारे नगर में यह ढिंढोरा पिटवाया। तभी एक गरीब परिवार था, उनमें से उनका एक पुत्र संतों की शरण में जाया करता था, सत्संग सुना करता था, और वह परिवार उस छोटे बच्चे को निकम्मा और नाकारा समझते थे। इसलिए उसको माता पिता ने राजा के हवाले कर दिया भेंट चढ़ाने के लिए कि कम से कम हमारे काम तो नहीं आता, राजा के तो काम आ जाएगा। इसकी भेंट देने के बाद राजा को संतान हो जाएगी और हमें राजकुमार मिल जाएगा। ऐसा सोचकर माता पिता ने उस बच्चे को राजा के हवाले कर दिया। जल्लादों के हाथों उस बच्चे को सौंप दिया गया। तभी राजा ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो बच्चे ने थोड़ा सा रेत मंगवाया। रेत मंगवाकर उसने 4 ढेरियां बनाई। 3 ढेरियों को तो उसने मिटा दिया। चौथी ढेरी के आगे वह हाथ जोड़कर बैठ गया और कहने लगा कि राजा, मैं भेंट के लिए तैयार हूँ और मेरा सर भेंट में चढ़ा दिया जाए। अब राजा और तांत्रिक उसके देख रहे थे और देखकर हैरान रह गए कि इसने 4 ढेरी किस लिए बनाई और तीनों को मिटा दिया और एक ढेरी के आगे वह अपना मत्था टेकने लगा। लड़के से इन 3 ढेरी मिटाने का कारण पूछा गया तो लड़के ने बताया कि राजा जी, मैंने यह 4 ढेरियाँ एक अपने माता पिता के लिए बनाई थी, एक अपने रिश्तेदारों की थी और तीसरी ढेरी आपकी थी और चौथी ढेरी भगवान श्री राम की थी, जिसका मैं नाम जपता हूँ और संतों के सत्संग में जाया करता था, जिसके कारण मेरे माता पिता ने मुझे आपको सौंप दिया निकम्मा समझकर। पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी क्योंकि उनका फर्ज बनता था मेरी रक्षा करने के लिए। उन्होंने तो खुद ही मुझे आपको सौंप दिया, इसलिए मैंने उनकी ढेरी को मिटा दिया। दूसरी ढेरी रिश्तेदारों की थी। रिश्तेदारों ने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया और मुझे आपके हवाले कर दिया गया भेंट चढ़ने के लिए, मरने के लिए। तीसरी ढेरी राजा जी आपके लिए थी। जो राजा प्रजा का पालक होता है, लेकिन पालक तो खुद ही बलि लेने के लिए तैयार है, तो मैं किससे प्रार्थना करता, इसलिए मैंने आपकी ढेरी भी मिटा दी। चौथी ढेरी मेरे प्रभु राम के नाम की है, जिसका मैं हमेशा जाप करता हूँ और जो उन्होंने मेरे लिए रास्ता चुना है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने इस ढेरी के सामने माथा टेक दिया है। अब राजा ने सोचा कि इतना बुद्धिमान बच्चा यह है, इसकी भेंट देने के बाद मुझे क्या गारंटी है कि मुझे पुत्र हो या न हो, इसलिए मैं इसी को अपना पुत्र बना लेता हूँ। राजा कुछ सोचने के बाद उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेते हैं और राजकुमार घोषित कर लेते हैं। राजकुमार घोषित करने के बाद राजा बहुत ही खुश था, क्योंकि उनको एक बुद्धिमान बच्चा अपने राज्य के लिए मिल चुका था। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि पता नहीं किसकी किस्मत में क्या लिखा है और भगवान किस टाइम किसको मौत दे दे और किस टाइम किसी को राजा बना दे। यह सब उस परम पिता के हाथ में है, इसलिए हमें परमात्मा का नाम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा परमात्मा का नाम जपते रहना चाहिए। परमात्मा का नाम जपने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम हर काम में सफल हो जाया करते हैं। इस वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें परमात्मा का हमेशा नाम जपना चाहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को भी ज़रूर बजा दें और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।